ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और पॉजिटिव रेट कम होने के बाद गहलोत सरकार ने व्यापारिक और अन्य गतिविधियों को अनलॉक करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में कल यानी 2 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में संक्रमित मामलों के अनुरूप हर जिले की ग्राम पंचायत को 3 श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में रखा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा वह ग्रीन श्रेणी में होगा तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 10,000 होने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति होगी। राज्य में 10 जून के बाद रोडवेज निजी बसों का संचालन होगा। इसके लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। 7 जून के बाद 50% की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधित मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंध द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परंतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी है। पूजा अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समाज स्थान बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरियन आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। भारत के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। इन गतिविधियों को मिली अनुमति। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। 7 जून से सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खुले जा सकेंगे। इस समस्त निजी कार्यालय द्वारा अपने कार्मिकों के पास के माध्यम से किए जा सकेंगे, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनके संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगी। पशु चिकित्सालय एवं उनके संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से संबंधित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्राप्त 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा। 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रांत 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य के आवागमन अनुमत होंगे। रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सेवा अनुमत होंगे। कोविड मरीज के परिजन या अटेंडेंट अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बाहर
वाहनों के आवागमन, माल को लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति, नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज एवं अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रांत 6 बजे से प्रांत 11 बजे तक खुल सकेगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रांत 6 बजे से प्रांत 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि की दुकानें और रेस्टोरेंट मंगलवार से शुक्रवार प्रांत 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंध होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। धड़ी ठेले और रिक्शा व ऑटो ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल सब्जी का बिक्री प्रतिदिन प्रांत 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। स्ट्रीट वेंडर, धड़ी, रेहड़ी और ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन 6 बजे से प्रांत 11 बजे तक अनुमत होगा। पेट्रोल डीजल पंप 12 बजे तक खुल सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक, आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल डीजल प्रांत 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रांत 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होगी। बाजारों में जन अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार दुकान के बाहर अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करे। दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी रखना इत्यादि की पालना करेंगे। जहां तक संभव हो जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकानों से ही सामान खरीदें। जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल, जिला प्रशासन, ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो बाजारों, दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मंडल को देगा। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अभय कमांड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।